वॉर रूम में इस वक्त क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, ये अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। विदेशी राजनयिकों के साथ जो मुलाकात हो रही थी विदेश मंत्रालय में वो खत्म हुई है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ठीक 5 बजे बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। इस बीच भारतीय सीमा में जो है सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सीमा पर मूवमेंट जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जो अस्पताल हैं उन पर रेड क्रॉस के निशान चिन्हित किया जा रहा है, जो कि आमतौर पर वॉर लाइक सिचुएशन में होता है। तो ये एहतियाती कदम है या फिर देश में बाकी कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जल्द ही कुछ अच्छी खबर आने वाली है, इन तमाम चीजों के क्या कुछ मतलब निकाले जाएं, इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक सुधीर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो इंटीग्रेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही देर में, किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाए। दूसरी तरफ ट्रंप का जो बयान आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान कल से जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है और कई गलत चीज़ें और झूठे जो इल्ज़ाम कर रहा है हमारे खिलाफ, उनका पूरा तरह से खंडन करने के लिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी तीनों दलों के जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी ब्रीफिंग करेंगे प्रेस को और फिर सवाल ही मेरे ख्याल से लेंगे। तो उसमें ये सब फैसले हो जाएंगे कि पूरी तरह से जानकारी मिलेगी दुनिया को कि सच क्या है, असलियत क्या है। जैसे पाकिस्तान का F-16 जहाज़ कल हमारे वीर जवान, वीर जो कमांडर है उन्होंने गिरा दिया था, और उसके बारे में पाकिस्तान कहता आया है कल से कि हमारा कोई जहाज़ गिरा ही नहीं। मगर आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें पाकिस्तान के F-16 का मलबा दिखाई दे रहा है, उससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान का हवाई जहाज़ उसमें गिर गया था जी। कल भी कई किस्म के बयान आए थे, और तो ऐसी जो चीज़ें, गलत चीज़ें आ रही है उसका पूरा तरह से निपटाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अभी जो कहा है जी 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 हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो उन्होंने कहा है कि अच्छी खबर आएगी, वो तो पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने संबंध सुधार लें, जब झगड़ा जितना डी एस्केलेट होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि टेररिज्म के लिए, खासकर जेएम का जो पाकिस्तान से संबंध है तो वो पाकिस्तान तुरंत ख़त्म करे। और उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे। तो आपको याद होगा कि ये जो रेजोल्यूशन है अभी पिछले 7-8 दिनों के पहले जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पारित किया था, तो उसमें जेएम का सीधा जिक्र है, और उसमें साफ कहा गया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो जेएम की तरफ से हो रही है भारत में पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत कुछ कामकाज चल रहा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जो अभी तक गीदड़ भपकी दे रहा था कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा, जब उसने देखा कि भारत की सैन्य ताकत के आगे वो कहीं ठहरता नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी उसके साथ खड़ी हुई है। और यहां तक कि पाकिस्तान जिस चीन को अपना हितैषी और हिमायती बनाता है, जिसकी शय पर वो हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की हिम्मत भी कर पाता है कभी कभार, तो वो चीन भी इस मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दे रहा है। तो अब इमरान खान कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से वो बातचीत करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का जो एक फाइटर पायलट जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे भारत को लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हिंदुस्तान की सरकार ने साफ कर दिया है कि हम कोई डील स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आतंक के खिलाफ हम स्लो डाउन हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको हम कम कर लेंगे, अग्रेशन को, आतंक के खिलाफ खात्मे की लड़ाई जारी रहेगी, हम किसी भी तरह की बाटल डील के, यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले कि आप हमारे लड़ाकू विमान के पायलट को हमें सौंपें और हम उसके बदले में कुछ मेलो डाउन हो, ऐसा भारत सरकार कतई नहीं करने वाली है। ये नया हिंदुस्तान है, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां समझाना चाहूंगी। आप देखिए राजस्थान की जो सीमा है लगभग किस तरह से वहां पर जो है सामरिक लिहाज से हम आपको नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते कि क्या कुछ वहां पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने यह साफ कह दिया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है और हमारी सेना हर मुश्किल हालात की
चुनौती करने के लिए तैयार है और निपटने के लिए तैयार है। और जिस तरह से पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान जो है झूठ फैला रहा है कि आप जो हैं हिंदुस्तान के सीमावर्ती इलाकों में लगे हुए जो लोग हैं, गांव जो हैं वो खाली हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, भारत ने जो है कई एयर स्पेस खाली करा लिए हैं, ये कोरी झूठी खबर जो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जो है फैला रहा है पाकिस्तान, इसको भी आपको कहीं ना कहीं रोकना है।